वही तो वह तुम्हें समझा रहा था। यही तो मुझे चाहिए, यही तो मैंने अभी खरीदा है, वही तो हम पहली बार मिले थे, इसी जगह तो वो रोज आती है, उसी जगह तो वो पढ़ने जाती है। ये सारे सेंटेंसेस जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े कॉमन सेंटेंस है। इनको हम इंग्लिश में बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सजमता बदी एंड यू आर वाचिंग एजेड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको यही तो, वही तो, उसी जगह तो, इसी जगह तो, इस टाइप के सेंटेंस बनाने वाली हूँ। इसको आप अपने जोड़ लेंगे जब आपने कन्वर्सेशन में, तो आपकी बातें इंटरेस्टिंग और बहुत ही नेचुरल रियल लाइफ कन्वर्सेशन। देखिए, एक होता है कि रटे रटाए शब्द होते हैं और एक जो होता है दैनिक जीवन में आपके डेली जो कुछ हो रहा है, कभी आप कह देते हैं ना कि वही तो ड्रेस मुझे बड़ी पसंद है, वही तो ड्रेस थी जो मैंने खरीदी नहीं, यही तो वो घर है जहां मैं रहता था। तो ये सारी बड़ी रियल लाइफ थिंग्स है, ये बार बार हमारे जीवन में आते हैं और हम इसे हिंदी में बोलते भी हैं। तो क्यों ना हम इसे सीख लें कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो अगर ये कुछ वर्ड्स आप सीख लेंगे तो इसके बाद आने वाले सभी वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल ही सेंटेंस आसान हो जाएंगे। तो चलिए, कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द सीरीज ऑफ शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस आज सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है, किसी काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग, या कह सकते हैं वह किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम की नहीं है। शी इज गुड फॉर नथिंग, वही तो मैं तुमसे कह रही थी। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग यू, वही तो वह तुम्हें समझा रहा था। दैट्स व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग यू, दैट्स व्हाट, वही तो वह तुम्हें समझा रहा था। ही इज एक्सप्लेनिंग यू, दैट्स व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग यू, वही तो वह तुम्हें समझा रहा था, वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। दैट्स व्हाट आई टॉट यू, दैट्स व्हाट आई टॉट यू, यही तो मुझे अभी चाहिए। दिस इज व्हाट आई नीड राइट नाउ, दिस इज व्हाट यानी यही तो, दैट्स व्हाट वही तो, दिस इज व्हाट यही तो, दिस इज व्हाट आई नीड राइट नाउ, यही तो मुझे अभी चाहिए, यही तो मैंने अभी खरीदा है। दिस इज व्हाट आई बॉट राइट नाउ, आई बॉट राइट नाउ, अभी के लिए लगा देते हैं राइट नाउ। जैसे आपने कोई नया घर खरीदा, नया सामान खरीदा, तो किसी को दिखाना है तो आप कह सकते हैं ना, यही तो मैंने अभी खरीदा है। दिस इज व्हाट आई बॉट राइट नाउ, वही तो वह रहता है। दैट्स वेयर, दैट्स के साथ वेयर, जगह का सेंस में, जगह का जब जुड़ जाती है बात, तो दैट्स वेयर ही लिव, दैट्स वेयर ही लिव, वही तो वह रहता है, वही तो, या इसको उसी जगह भी कहते हैं, उसी जगह तो वह रहता है। दैट्स वेयर ही लिव, वही तो हम पहली बार मिले थे। दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, वही तो हम पहली बार मिले थे। दैट्स वेयर वी मेट वेरी फर्स्ट टाइम, वी मेट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, उसी जगह तो वह रोज जाता है। दैट्स वेयर, उसी जगह वही तो, ये दोनों एक ही बात है, उसी जगह तो वह रोज जाता है। दैट्स वेयर ही गोज डेली, दैट्स वेयर उसी जगह या वही तो, ही गोज डेली वह रोज जाता है, यही तो मैं रहती हूँ। दिस इज वेयर आई लिव, इसी जगह तो वह आता है। दिस इज वेयर ही कम्स, दिस इज वेयर इसी जगह, उसी जगह दैट इज वेयर, इसी जगह तो वो पढ़ती है। दिस इज वेयर शी स्टडीज, इसी जगह दिस इज वेयर, उसी जगह दैट इज वेयर, यही तो दिस इज व्हाट, वही तो दैट इज व्हाट या दैट्स व्हाट। तो ये सारे सब इसके आगे भी हम देख लेते हैं। चले आगे देख लेते हैं। उसने मुझे डॉक्टर कुछ समझ लिया वाले सेंटेंस बताते हैं। जैसे किसी ने किसी को कुछ समझ लिया, मैंने उसे लड़की समझ लिया, उसने मुझे रमेश समझ लिया, उन्होंने हमें डॉक्टर समझ लिया, रोहन ने तुम्हें गायक समझ लिया। तो इस तरह के सेंटेंस कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको हम उनको भी बना लेते हैं साथ साथ। उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया, तो इसके लिए एक वर्ड होता है, ही टुक मी, ही टुक मी, इसने मुझे, यही टुक होता है। टुक किसे हम बना लेते हैं,
जैसे उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया, ही टुक मी फॉर अ डॉक्टर, ही टुक मी फॉर अ सिंगर, ही टुक मी फॉर ए इंजीनियर, ऐसा कर सकते हैं। मैंने रोहन को गायक समझ लिया, जैसे मैंने रोहन को गायक समझ लिया, आई टुक रोहन फॉर अ सिंगर, आई टुक रोहन फॉर अ सिंगर। मैंने उन्हें अपना दोस्त समझ लिया, आई टुक देम फॉर माई फ्रेंड्स, आई टुक देम फॉर माई फ्रेंड्स। मैंने तुम्हें सीता समझ लिया, आई टुक यू फॉर सीता, आई टुक यू फॉर सीता। उसने हमें मेहमान समझ लिया, ही टुक अस फॉर गेस्ट, उसने हमें मेहमान समझ लिया, ही टुक अस फॉर अ गेस्ट। तुमने उसे लड़की समझ लिया, यू टुक हिम फॉर अ गर्ल, ही वॉज अ बॉय बट तुमने उसे लड़की समझ लिया, यू टुक हिम फॉर गर्ल। तो ये सारे सेंटेंस थे जो हमारी डेली लाइफ में बार बार आते हैं, तो इनको हम इंग्लिश में भी बड़ी आसानी से बोल लेंगे। और छोटा छोटा सा कंफ्यूजन है उसको आप क्लियर कर ले, दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाट, दिस इज वेयर, दैट्स वेयर, ऐसे करके आप सीख लेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए क्लास बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप अभी मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर लेने से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरी क्लास को एट द सेम टाइम देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।